ध्यान से बाहर आएंगे दोस्तों। हम्म। तो दोस्तों अब आज हम कर रहे हैं चैप्टर 11, बुक बाय पीटर रिशेलो, सोल्स जर्नी। तो इसके चैप्टर 11 का फर्स्ट पार्ट हमने किया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो अब उसमें वो बता रहे हैं कि ठीक है, जो ईगो है वो मेंटल वर्ल्ड में हो आई, एंड देन जब मेंटल डेथ होगी उसके बाद वो कैजुअल वर्ल्ड में जाएगी। तो कैजुअल वर्ल्ड में जब वो कुछ समय रहती है, ज्यादा टाइम तो रह नहीं सकती है, क्योंकि वो उस वहां के वाइब्रेशन से उसकी वाइब्रेशन नहीं मैच कर रही है। जब तक कि वो फुल एडवांस्ड नहीं हो जाती तो उसको वापस आना पड़ेगा वहां से। तो अब जो वहां पे ईगो है उसको आप एकदम से नेक्ड मान लीजिए। आप उसको दोबारा से अपने ऊपर क्लोथ्स डालने होंगे। पहले उसको चाहिए होगी मेंटल बॉडी, फिर चाहिए होगी एस्ट्रल बॉडी, और फिर चाहिए होगी फिजिकल बॉडी। तो इस तरीके से वो कैसे अपने आप को कवर करेगी। पहले वो परमानेंट अपना जो ध्यान है, जो ईगो है, वो अपनी अटेंशन लाएगी परमानेंट एटम पर। परमानेंट एटम में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो वो जो उसकी लास्ट मेंटल डेवलपमेंट हुई है उस हिसाब से वो वहां से मेंटल वर्ल्ड का एटम लेगी और उन एटम्स को मल्टीप्लाई कर लेगी और अपनी मेंटल बॉडी बना लेगी। एंड नेक्स्ट, मेंटल बॉडी तो बन गई। अब वो क्या करेगी, एस्ट्रल जो एस्ट्रल वर्ल्ड है उसकी उसका एटम लेगी, और लास्ट बर्थ में जो उसने इमोशनल डेवलपमेंट की है, अपनी इमोशनल प्रोग्रेस की है, उस हिसाब से वो क्या करेगी, एस्ट्रल एटम लेगी एंड देन उसको मल्टीप्लाई करेगी और अपने आप को इनक्लोज्ड करेगी एस्ट्रल बॉडी से। वो बता रहे हैं कि अगर किसी ने एस्ट्रल वर्ल्ड में म्यूजिक सीखा है, म्यूजिक का ज्ञान प्राप्त किया है, तो बहुत मतलब नेक्स्ट बर्थ में ऐसा हो सकता है कि वो म्यूजिक को अपना प्रोफेशनल मतलब म्यूजिक में अपना प्रोफेशन बनाए, और उसको जो म्यूजिक है वो बहुत इजीली समझ में आ जाए। फिर फिजिकल बॉडी, अब मेंटल बॉडी हो गई, एस्ट्रल बॉडी हो गई, लास्ट इनकारनेशन के हिसाब से उसको वो मिली है फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी में क्या होगा फ्रेंड्स, उसको वो फिजिकल बॉडी दी जाएगी जिस हिसाब से उसको इस लाइफ टाइम में लेसन्स लर्न करने हैं, उस हिसाब से उसको फिजिकल बॉडी दी जाएगी। करेक्टर कैसा होगा, और करेक्टर के हिसाब से उसको किस नेशन में जन्म लेना है, किस देश में जन्म लेना है, वो बताया जाएगा। वो कहते हैं कि जैसे जो ब्रिटिश नेशंस हैं, वहां के जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ही डिवोटेड हैं। ये उनकी आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है, ड्यूटी की प्रति बहुत ज्यादा डिवोट अपने आप को करते हैं। ड्यूटी ही उनके लिए सब कुछ है।
तो अगर जो ईगो है उसने पिछले लाइफ में अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभाया, डिफिकल्टीज को फेस नहीं किया, और वो एक डरपोक है, और या फिर उसने सुसाइड कमिट कर लिया, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ब्रिटिश नेशन में जन्म लेगा, ताकि वहां वो सीख सके कि किस तरीके से मुझे अपनी ड्यूटी को कभी नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके से सूटेबल नेशन तो चूज हो गया। क्या हुआ? मेंटल बॉडी बन गई, एस्ट्रल बॉडी बन गई, फिर फिजिकल बॉडी बन गई अकॉर्डिंग टू जो भी उसने लेसन लर्न करने हैं या जो भी उसका पास्ट का कर्मा है उस हिसाब से। फिर उसका कैरेक्टर भी उसको मिल गया, और कौन से देश में जाना है, कहाँ उसका कैसा कैरेक्टर बिल्ड होगा, वो चीज डिसाइड हो गई। एंड देन अब फैमिली, बहुत सारी फैमिलीज होंगी उस नेशन में, तो पर वो किस फैमिली में जाएगा? वो आ, उस जैसी उसको एवोल्यूशन चाहिए उस रिगार्डिंग भी बहुत सारी फैमिलीज उस नेशन में होंगी, बट किस फैमिली में जाएगा? उस फैमिली में जाएगा दोस्तों जिसमें उसका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई कार्मिक लिंक है उन लोगों के साथ, लव का, हेट का, मैरिज का, जो भी कोई पर्सनल कोई लिंक उसका रह गया जो पूरा होना है, कार्मिक अकाउंट कोई है जो पूरा करना है, तो उस फैमिली में वो जन्म लेगा। अब उसकी हेल्थ कैसी होगी वो भी डिसाइड होगी कि अच्छी होगी या बुरी होगी, और पेरेंट्स, सूटेबल पेरेंट्स उसको मिल जाएंगे। तो फिर ऐसे डिसाइड होता है, एंड किसी स्पेसिफिक एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट पे उसको अर्थ पे भेज दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं ना, हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनता है, कुंडली बनती है जिस टाइम पे हम धरती पे आए हैं, तो उस तरीके से उसको भेज दिया जाता है। अब ईगो का काम क्या है? ईगो का काम है कि जो भी ऑब्स्टेकल उसकी लाइफ में आ रहे हैं फ्रेंड्स, उनको वो फेस करे। कई बार वो कहते हैं कि इतने महान लीडर्स जो हैं नेशन के, उनको भी कई बार ऐसी फैमिलीज मिलती हैं बिल्कुल ही पुअर, पुअर एंड फ्रस्ट्रेटिंग फैमिलीज, ऐसी फैमिलीज में भी वो जन्म लेते हैं। और अगर वो उस डिफिकल्टी को पार कर जाते हैं, तो वो बाद की लाइफ में डिजायरेबल रिजल्ट्स मिलते हैं, और उनको अच्छे लोगों का साथ मिलना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, ये सब डिस्कस करते हैं पीटर, सॉरी, आचार्य जो हैं पीटर से डिस्कस कर रहे हैं। फिर वो चाइल्ड अपब्रिंगिंग पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं देखो, एवोल्यूशन जो है किसी भी ईगो की, सोल की, वो या तो उसको मदद मिलेगी एवोल्यूशन में, या तो उसकी एवोल्यूशन नीचे की तरफ चली जाएगी, हिंडर्ड हो जाएगी, जैसे उसके पेरेंट्स का एटीट्यूड होगा। वो कहते हैं अर्थ पे ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो बहुत अच्छी पेरेंटिंग करते हैं, या स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, जो जो समझदार पेरेंट्स हैं, ऐसे कम लोग हैं। इसीलिए जो एडवांस सोल्स हैं उनको डिफिकल्टी हो जाती है बहुत, एक सूटेबल पेरेंट जब उनको चाहिए होता है धरती पे आके। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसके कुछ फैक्ट्स बताते हैं वो आगे। वो बताते हैं कि इंसान की जो डेवलपमेंट है उसको आप डिवाइड कर सकते हो 3 पार्ट्स में, ठीक है, 3 पार्ट्स में, और वो एक पार्ट होता है 7 इयर्स का। तो इस तरह से 7, फिर 14, फिर 21, ये कुछ ऐसे पीरियड्स हैं जब एक ह्यूमन में एक चीज, एक साइकिल पूरा होता है।
तो वो क्या साइकिल पूरा होता है वो बताते हैं कि पहले 7 सालों में क्या होता है। पहले 7 सालों में, पहले 7 सालों में इथरिक बॉडी बनती है, एंड नेक्स्ट 7 इयर्स में प्रॉपर एस्ट्रल बॉडी पूरी तैयार होती है, एंड 21 इयर्स में प्रॉपर मेंटल बॉडी स्टार्ट होती है। सॉरी, स्टार्ट नहीं, मेंटल बॉडी पूरी बन जाती है। 1 मिनट फ्रेंड्स, शायद इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, मैं एक बार चेक करती हूँ। मोना, कोई बात नहीं, अगर इंटरनेट इशू है तो नेक्स्ट टाइम यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। आप देख लीजिए। मुझे लग रहा है उनके यहाँ है इशू, तो 1 मिनट वेट करेंगे मास्टर्स।